खौफनाक जंगल का रहस्य। अमेरिका के उत्तरी हिस्से में स्थित एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था रिवरवुड। कस्बे के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग डार्क वुड्स के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में एक पुरानी खौफ भरी बात थी कि जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि वहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ निवास करती है जो हर इंसान को अपने चंगुल में फंसा लेती है। एक दिन 4 दोस्त जैक, सारा, टॉम और एमी, इन चारों ने सोचा कि वे डार्कवुड के रहस्यमय का पता लगाएंगे। वे सब युवा निडर और रोमांचक के शौकीन थे। उन्होंने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह है और वे रहस्यमय जंगल की सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गए और एक दिन दोपहर जंगल की ओर चल दिए। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। यह ठंड हवा की नहीं थी बल्कि किसी अनजानी शक्ति की मौजूदगी का एहसास कर रही थी। जैक, जो हमेशा समूह का नेता होता था, हंसी मजाक करते हुए सबसे आगे चलने लगा, जबकि बाकी उसके पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गए। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदलने लगा। चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी, कभी किसी के चलने की तो कभी किसी के धीरे धीरे सांस लेने की। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती एक हल्की गूंजने वाली हंसी ने सबको डरा दिया। सारा ने कहा, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन जैक ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। वह आगे बढ़ने लगे। वहाँ एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखाई दिया। यह घर पहले कभी किसी के रहने के लिए नहीं बना था और उसकी खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। टॉम ने उत्सुकता से कहा, चलो इस घर को देखते हैं, शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए। वो घर के पास पहुंचे और दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर से एक तेज ठंड हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के अंदर घुसते ही दीवारों पर खून से भरे हाथों के निशान और अजीब आकृतियां बनी हुई दिखाई दी। चारों ने फोन की फ्लैश जलाई और घर को अच्छे से देखने लगे। तभी एमी की फ्लैश लाइट अचानक बंद हो गई और उसी समय वह जोर से चिल्लाई। बाकी तीनों ने पलट कर देखा तो एमी गायब हो चुकी थी। जैक, सारा और टॉम तुरंत एमी को ढूंढने लगे लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तभी घर के पीछे की ओर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। जैक ने आवाज की दिशा में जाते हुए कहा, शायद यह एमी की शरारत होगी। लेकिन जैसे ही वे घर के पीछे पहुंचे वहां एक गहरी खाई दिखाई दी जो पहले नहीं थी। खाई के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। टॉम ने वह किताब उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाषा किसी भी इंसानी भाषा से अलग थी। तभी सहारा ने महसूस किया कि खाई के अंदर कुछ हिल रहा है। उसने जैक और टॉम को देखा और कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। जब वे वापस मुड़ने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि जंगल अब वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। हर दिशा में अंधेरा छा चुका था और रास्ते गायब हो चुके थे। वे चारों ओर से घिरे हुए थे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अचानक एमी की चीखें फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज बहुत करीब से आ रही थी। जैक ने भागते हुए आवाज की दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि एक परछाई ने एमी को पकड़ रखा था। परछाई एक भूतिया आकृति में बदल गई और उसने अपनी आंखें जैक की ओर घुमाई। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैक को अब समझ आ गया था कि यह जगह सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक खौफनाक जाल है जहां इंसान की आत्मा कैद हो जाती है। जैक, सारा और टॉम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सारा भी गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ जैक और टॉम बचे थे। वे दोनों अब पूरी तरह से डर गए और उनकी सांसें तेज हो रही थी। दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। जैक ने टॉम से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा इससे पहले कि हम भी गायब हो जाए। वे दोनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन जितना वे दौड़ते जंगल उतना ही और गहरा हो रहा था। उनके कदम भारी हो रहे थे और हर दिशा में एक अनजाना खतरा मंडरा रहा था। आखिरकार वो दोनों एक छोटी सी झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी काला और ठंडा था और उसकी सतह पर अजीब सी लहरें उठ रही थी। टॉम ने कहा, हमें इस झील को पार करना होगा, शायद दूसरी ओर से हम बाहर निकल सके। जैक झील में कूदने ही वाला था कि अचानक टॉम को किसी ने खींच लिया। जैक ने मुड़कर देखा पर टॉम भी गायब हो चुका था। अब जैक अकेला था। जैक ने हिम्मत जुटाई
और झील में कूद गया। जैसे ही वह झील के पानी में डूबने लगा, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींच रही है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने सुनने से रोक दी हो। झील के अंदर उसे अपने दोस्तों की परछाई दिखने लगी, जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। वह उनके पास जाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन तभी एक भयानक शक्ति ने उसे पूरी तरह झील के नीचे खींच लिया। जैक ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए आसमान की ओर देखा, लेकिन अब वहां केवल अंधकार था। अगले दिन रिवरवुड कस्बे के लोग जंगल के किनारे पहुंचे, लेकिन उन्हें जैक, सारा, टॉम या एमी में से कोई भी नहीं मिला। उनके पीछे केवल एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिस पर खून से लिखा हुआ था, कोई भी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। और इसी तरह डार्कवुड का रहस्य बना रहा और जंगल की खौफनाक कहानी एक बार फिर जीवित हो गई। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि कुछ रहस्यों को अंधेरे में ही रहने देना चाहिए। जो लोग इन्हें जानने की कोशिश करते हैं, वो खुद उस अंधेरे का हिस्सा बन जाते हैं। अगर वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।